नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले खबर अलवर से है। यहां एक महिला ने मंदिर में ही पुजारी की चप्पलों से पिटाई कर दी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आपके टीवी स्क्रीन पर है एक महिला और वो जिसे चप्पलों से पीट रही है वो है एक पुजारी। मंदिर में यह घटनाक्रम सामने आया। महिला ने पुजारी पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए उसे पीटा। महिला के साथ मौजूद लोगों ने पैसे के लेन देन की धमकी देकर पिटाई का वीडियो वायरल कर दिया। वहीं पिटाई से दुखी पुजारी ने जहर खा लिया। उन्हें आनंद फानंद में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। मामले में पुजारी के परिजनों ने मामला दर्ज करवाया है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। प्रेम प्रकाश दीक्षित मंदिर पे आया था तो इनको जन क्या कुछ खिलाया पिलाया, जन क्या किया, इनके साथ मारपीट की और वीडियो वायरल करी। फिर सुबह हम झाड़ू पूछा, हमने शाम को पता लगा तो हम पूछ भी गए। जब ये बिल्कुल सुस्त गुम पर है अपने आप, हमसे कोई बात नहीं की। महिला पक्ष का ये आरोप है कि पुजारी ने उनसे कोई पैसे लिए थे जो वापस नहीं कर रहे थे और इसको पैसों को मांगने के लिए वो वहाँ पे गए थे तो उनके साथ कोई अश्लील हरकत पुजारी ने की है। और पुजारी का ये कहना है कि ये मेरे ऊपर दबाव मार के मेरे को मान पीट करके मैं डिप्रेशन में था, इसीलिए मैंने एक ऐसा नशीला पदार्थ खा लिया जिसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। राजसमंद में शहर के नाले में लगे जाली और लोहे का ढक्कन सफाई कर्मचारी ही चोरी कर रहे हैं। ये खुलासा खुद नगर परिषद के सभापति ने किया। वीडियो में आप देख सकते हैं परिषद का सफाई कर्मचारी सुरेश कलमाड़ी शहर के 100 फीट रोड इलाके से लोहे की जाली चुराकर स्कूटी से लेकर जा रहा है। परिषद के सभापति ने जाली चोरी करते हुए सफाई कर्मचारी और उसके 2 अन्य साथियों को रंगे हाथों पकड़ पुलिस के हवाले किया। मैं सिल्वर स्प्रिंग 100 फीट रोड के पास नाली का मौका सर्वे करने गया था तो वहाँ सामने ही स्थित एक नाला था। नाले पे जो जाली लगी हुई थी उसको नगर परिषद के कर्मचारी सुरेश चंद्र सनोप चंदनमल तरवाड़ी ने स्कूटी पर 3 व्यक्ति साथ में थे, उसके 2 और वो उस जाली को उठाकर स्कूटी पर रखकर चोरी करके ले जा रहे थे। तो सभी आमजन भी नागरिक उपस्थित थे और मैंने और उन सब ने साथ मिलकर उसको वह पकड़ा। बाड़मेर में भारत पाक सरहद पर सीमा सुरक्षा बल और पुलिस के लिए सिरदर्द बने अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और भगोड़ा तस्कर हलिया उर्फ हलीम को बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर गिरफ्तार किया। हलीम की गिरफ्तारी से पुलिस ने राहत की सांस ली है। बता दें आरोपी तस्कर फरवरी 2021 में पकड़ी गई 7 किलो हेरोइन के मामले में फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के बाद बीएसएफ डीआईजी विनीत कुमार ने मीडिया को सीमा सुरक्षा बल और पुलिस की संयुक्त ऑपरेशन की जानकारी दी। जो हेरोइन का प्रकरण हुआ था उसका जो तीसरा मुख्य आरोपी फरार था हालिया खान, उसको आज सीमा सुरक्षा बल की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन करके पीरे के टिब्बे से आज गिरफ्तार कर लिया है। ये हालिया खान पिछले फरवरी से ही भाग रहा था और इसमें अपने आप को छुपाता हुआ रहा। राज्य सरकार से जयपुर ग्रेटर नगर निगम की कार्यवाहक मेयर की जिम्मेदारी मिलने के करीब 11 दिन बाद शील धबाई ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से बात करते हुए कार्यवाहक मेयर ने बताया कि उनका आयुक्त के साथ तालमेल बेहतर है। धबाई ने इस मौके पर 11 दिन के कार्यकाल की जानकारी देते हुए कहा कि सीवर जेटिंग मशीन के लिए लेटर सरकार को भेजा जा चुका है। हेल्थ मिनिस्टर रघु शर्मा को लेटर लिखकर हर वार्ड में एक डिस्पेंसरी की मांग की गई है। मेरे दौरे के साथ में कमिश्नर डीसी एक्शन एईएन जेईएन एसआई विजिलेंस पूरी नगर निगम का दस्ता था। मैं आज आपको बता दूं कि मेरे दौरे के दौरान मुझे सफाई व्यवस्था दुरुस्त लगी और जो सफाई के जो हूपर हैं, ट्रैक्टर हैं, कर्मचारी हैं, वो सब मुझे काम करते हुए मिले। मुझे लगा कि शायद मेरे दौरे को देखकर ये सफाई व्यवस्था तो नहीं हो रही है। मैंने गुप्त रूप से जनता से पूछा कि क्या ये सफाई
मुझे देखकर हो रही है। उन्होंने कहा नहीं मैडम ये 3-4 दिन से यहाँ पर हो रही है। मैंने पार्षदों से भी पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि नहीं मैडम वी आर सेटिस्फाइड दिस वर्क। मैंने कहा आप देख लीजिए, फिर आप ये ना कहें कि मैडम ये नहीं आ रहे वो नहीं आ रहे, कोई शिकायत हो तो आप बता दो। जो बोले कि नहीं अभी तक बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, बहुत सफाई में सुधार हुआ है। क्या कांग्रेस में सब कुछ सही हो गया? दावा है कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन का। माकन ने सचिन पायलट को लेकर बड़ा बयान दिया। माकन ने साफ किया कि प्रदेश में राजनीतिक नियुक्ति भविष्य की जरूरत को देखकर की जाएगी। कांग्रेस में ऑल इज वेल। ऑल इज वेल, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग कांग्रेस के लोग मिलकर के हम लोगों ने पहली दोनों वेव राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने बेहतरीन तरीके से लड़ करके जीती है। पायलट पर माकन का बड़ा बयान कि सचिन पायलट बहुत सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के एक तरीके से एसेट हैं, और बल्कि मैं तो कहूँगा कांग्रेस के स्टार हैं और स्टार प्रचारक हैं। राजस्थान कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक होने का संदेश देने के साथ ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी अजय माकन का ये बयान बताने के लिए काफी है कि पार्टी के अंदर सचिन पायलट को लेकर अब शायद कोई उलझन नहीं बची है। कि सचिन पायलट बहुत सीनियर लीडर हैं और कांग्रेस के एक तरीके से एसेट हैं, और बल्कि मैं तो कहूँगा कांग्रेस के स्टार हैं और स्टार प्रचारक हैं। तो ऐसे एसेट और स्टार प्रचारक का ये बिल्कुल गलत और बेबुनियादी बात है कि वो समय चाहें किसी भी लीडर से और उनको मिल नहीं पाए, ये संभव ही नहीं है। संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अजय माकन के इस बयान का भी खासा मतलब है कि पार्टी का फैसला भविष्य को देखते हुए लिया जाएगा। आर्थिक संकट था तो हम लोगों की ये कोशिश है कि सभी वर्गों को ध्यान में रखा जाए, वरिष्ठता को भी हम लोग ध्यान रखें और कांग्रेस के भविष्य को भी राजस्थान में हम लोग ध्यान रखें। सभी जातीय समीकरणों का, सभी क्षेत्रीय समीकरणों का, सभी का ध्यान में रख करके राजस्थान कांग्रेस की खींचतान के बाद बनी सुलह कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर अजय माकन ने यह भी साफ किया कि राजनीतिक नियुक्तियों के साथ ही मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द होगा। 9 वैकेंसीज हैं राजस्थान में कैबिनेट में और बहुत सारी राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी हैं, तो वो सब चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। मैं खुद जो है अशोक गहलोत जी से भी, जैसे मैंने कहा सचिन पायलट जी से भी, प्रदेश अध्यक्ष से भी, हमारे और जो स्पीकर से जो सीपी जोशी जी हैं वरिष्ठ नेता, उनसे, बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, उनसे सबसे हम लोग बात करके और अच्छे लोगों को हम लोग जो है नियुक्ति कर रहे हैं। पिछले 10 महीने से राजनीतिक नियुक्ति का इंतजार कर रहे कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के लिए माकन का अनुशासन वाला संदेश भी साफ है कि धैर्य रखें और बयानबाजी से बचें। तो जो भी हमारी जितनी भी नियुक्तियां होनी है उसमें अनुशासन का भी बहुत महत्वपूर्ण एक रोल रहेगा। कांग्रेस अध्यक्षा उस वक्त ये तय करेंगी। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि कभी भी सार्वजनिक तौर के ऊपर अपनी बात को ना कहें, जो भी बात है पार्टी के प्लेटफॉर्म पे कहें। वहीं कांग्रेस के एक और वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद का भी दावा है कि राजस्थान में कांग्रेस के बीच कोई बड़ी समस्या नहीं है और जल्द ही इसका समाधान सामने आ जाएगा। कि कोई सत्ता छोड़कर उस पार्टी में आए जिसके पास सत्ता ना हो तो आश्चर्य होगा। लोग सत्ता की ओर ही जाते हैं और से पानी जो है वो ढलान पर बहता है, पानी ऊपर नहीं चढ़ता है, ढलान पे बहता है। ये तो सारी वास्तविकताएं हैं और इन वास्तविकताओं से कोई विशेष चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। गहलोत सरकार के बने आधा वक्त बीत चुका है और कांग्रेस का एक खेमा पिछले कुछ समय से सत्ता में भागीदारी को लेकर थोड़ा असंतुष्ट रहा है। इसके समाधान के लिए सुलह कमेटी बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ऑक्सीजन उत्पादन में मरुधरा जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगी, ये कहना है प्रदेश के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का। साथ ही उन्होंने कहा तीसरी लहर में हालात कैसे भी हों, सरकार सामना करने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी कर रही है। जो अनुभव हमारे रहे, जैसे ऑक्सीजन का बहुत बड़ा क्राइसिस रहा, तो अब राजस्थान आत्मनिर्भर बनने जा रहा है। कैसी भी चुनौती आए, आने वाले 1-1.5 महीने में हम 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन विभिन्न सोर्सेज से, चाहे हम जनरेशन के प्लांट लगा रहे हों, चाहे हम कंसंट्रेटर खरीद रहे हों, हर दृष्टिकोण से
राजस्थान में एयर सेपरेशन यूनिट्स के माध्यम से हो। कुल मिला के हमारी ऑक्सीजन की जनरेशन की कैपेसिटी 1000 MT हो जाएगी। तो जो चुनौती हमने अभी जिसका मुकाबला किया सेकेंड वेव के रूप में और ऑक्सीजन का गंभीर संकट हमने झेला है, तो उसको कैसे मीट आउट करें, उस पर सरकार ने जो फोकस किया है। बात करते हैं लगातार प्रकृति की मार झेल रहे किसानों की। पिछले 2 सालों से टिड्डियों का टेरर, पानी की किल्लत, बेमौसम बारिश की मार झेलने वाले किसान अब समय पर मुआवजा नहीं मिलने से परेशान हैं। पहले टिड्डियों का टेरर, फिर पानी की किल्लत, लगातार प्रकृति का तांडव, फिर कोरोना का कोहराम। अब किसानों को मुआवजे का इंतजार। किसानों का किस्मत कनेक्शन। 5 मिनट में तूफान एक साथ उड़ा के फसल लेके, अब उसको 3 महीने हो गए। सरकार ने आश्वासन दिया था कि जिस किसान का नुकसान हुआ है वो आत्महत्या के लिए मजबूर था, लेकिन उसको आश्वासन देकर के उसको बचाया गया कि हम जल्दी ही आपदा कोष से आपकी आपदा राशि स्वीकृत करवा देंगे, लेकिन अभी तक 1 भी रुपया स्वीकृत नहीं हुआ है। एक किसान का दर्द सुना आपने? ऐसा दर्द जैसलमेर के हजारों किसानों का है जो टिड्डियों के टेरर, आंधी तूफान और बेमौसम बारिश में अपनी फसल की बर्बादी का नजारा देख चुके हैं। फसल बर्बादी के बाद आत्महत्या पर उतारू किसानों को सरकार ने फसल नुकसान के मुआवजे का आश्वासन दिया। सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायकों ने फसल क्षति का जायजा लिया और 15 दिनों के भीतर किसानों को मुआवजा देने की बात कही, लेकिन अभी तक उन्हें मुआवजे के रूप में 1 रुपए की राशि नहीं मिली है। उस टाइम किसानों को आश्वासन देने के लिए कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद जी और कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी जी और राज्य मंत्री सुखराम जी, जिला प्रभारी मंत्री सुखराम जी, इन्होंने और जिला प्रशासन ने उस टाइम हर जगह किसानों को दौरा करके आश्वासन दिया कि भाई हम 15 दिनों में आपका ये मुआवजे का आपदे की जो 2 हेक्टेयर की राशि है 27,000 ये हर किसान के खाते में डलवा देंगे, लेकिन उसको 3 महीने हो गए, अभी तक खाते में नहीं आया। किसानों को रबी की फसल बुआई करते समय पानी की समस्या से जूझना पड़ता है। वहीं किसी तरह फसल तैयार भी हो गई तो उसे तूफान उड़ाकर ले जाता है। 3 महीने पहले आए तूफान ने किसानों की कटी फसल, इसबगोल, जीरा और चना की फसल को बर्बाद कर दिया और उनकी 6 महीने की मेहनत बेकार चली गई। पूरे नहरी क्षेत्र में सम से लेकर बीकानेर तक किसानों की 90% रबी की तैयार फसल बर्बाद हो गई, लेकिन मुआवजा का वादा कर सरकार भूल गई। पूरे नहरी क्षेत्र में सम से लेकर के बीकानेर तक और समस्त ट्यूबवेल पे जितनी भी फसल काटी हुई थी तिनके की तरह उड़ गई और किसानों का 90% से लेकर के पूरा 100% नुकसान हो गया। कहीं भी किसानों के कुछ भी हाथ नहीं लगा। प्रकृति की मार से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। कर्ज में डूबे किसानों को सरकार की ओर से दिए गए मुआवजे के वायदे पर भरोसा था, लेकिन 3 महीने बीत गए, अभी तक किसानों को मदद के रूप में एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिली। फिर भी किसान सरकार की ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं ताकि देर सवेर ही सही मदद के रूप में उन्हें मुआवजा मिल जाए। श्रीकांत, न्यूज़ 18 राजस्थान, जैसलमेर। रुकते हैं ब्रेक के लिए। जयपुर के आमेर महल में अनलॉक के बाद रौनक लौटने लगी है। महल में गजराज लौट आए हैं। सैलानी एलिफेंट राइड का लुत्फ उठाने लगे, जिससे हाथी मालिक और महावतों ने राहत की सांस ली है। लॉकडाउन 2 में करीब 2 महीने घर बैठने के बाद में एक बार फिर से पर्यटन के लिए राजधानी जयपुर के आमेर महल में हाथियों की सवारी शुरू की गई है। काफी लंबे टाइम आप लोगों ने पिछले लॉकडाउन 1 में भी, अब लॉकडाउन 2 में भी हाथियों को रखा, उनके खान पान का इंतजाम किया। खान पान का इंतजाम किया, सब ने हमने हमारे पास से किया और अभी राजस्थान सरकार ने भी कुछ हमें मदद दी है, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्राना अदा करते हैं हम अशोक गहलोत जी का, और जो भी सरकार से जुड़े हैं उन्होंने हमारी हाथी मालिकों की मदद की। याद करना चाहिए। कितनी खुराक है हाथी की? क्या नाम है इसका? नाम चंचल है सर। चंचल। कितनी खुराक होगी इसकी? इसकी खुराक अच्छी है, खिलाने पिलाने में कुछ। फिर भी कितना रोज का क्या क्या? 4-5 कुंटल गन्ना है और
10-5 किलो रोटी भी देते हैं इन्हें, 2-3 किलो गुड़ देते हैं, हर चीज़ देते हैं इन्हें। जी बिल्कुल, करीब 3 कुंटल गन्ना खाती है चंचल, और गुड़ से लेकर के रोटी और तमाम चीज़ें हैं। ये दूसरी मादा हथनी, तमाम मादा हथनियों को यहाँ रखा हुआ आप देख सकते हैं। ये हथनियाँ जब यहाँ रखी गई हैं, इसकी एक वजह ये है कि नर हाथी थोड़ा उग्र होता है। पहले कुछ हादसे हो चुके हैं, उसके बाद से नर यहाँ पर हाथी सवारी में नहीं चलते हैं। लेकिन लॉकडाउन 1 के अंदर काफ़ी समय तक ये हाथी घरों में रहे। उस दौरान भी जो है महावतों ने, हाथी मालिकों ने सरकार से गुहार लगाई थी आर्थिक मदद करें। इस बार भी गुहार लगाई, हालांकि उतनी मदद नहीं हुई जितनी हाथी फंड के अंदर पैसा इन्हीं हाथी मालिकों का जुड़ा हुआ पड़ा है, करोड़ों रुपए। उसी पैसे को काफ़ी अरसे बाद हालांकि दिया है सरकार ने, करीब 57 लाख रुपए। अब फिर से पर्यटन शुरू हुआ है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये हाथी सुरक्षित रहें, इनकी सेहत अच्छी रहे और इनसे जो जुड़े हुए लोग हैं महावत, उनके परिवारों का रोजगार भी चलता रहे। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। मरुधरा में मानसून का इंतजार खत्म हो गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से प्रवेश कर लिया है। ये मानसून बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ और बारां जिले के कुछ हिस्सों में प्रवेश कर चुका है। भीषण गर्मी से जूझ रहे प्रदेशवासियों के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्से से मानसून ने प्रवेश किया और इस वक्त मौसम विभाग में साइंटिस्ट हिमांशु शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। हिमांशु जी, किस जगह से मानसून ने प्रवेश किया है और तय समय से पहले आया ये? जी हाँ, तय समय से ये आप कह सकते हैं। जो हमारी नॉर्मल डेट है वो लगभग 25 जून है और आज 19 तारीख को मानसून राजस्थान के दक्षिणी भाग से प्रवेश कर गया है। जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ रीजन आज मानसून से कवर हो गए हैं और अभी कंडीशंस फेवरेबल है। आने वाले दिनों के अंदर जो हमारा दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी भाग है उसमें भी वर्षा का दौर जारी रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इस